भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भयमुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वो जानते हैं जो मर गया वो फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वो एक दिन जरूर मरेगा। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वो आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, कल वो किसी और का था, परसों वो किसी और का होगा। तुम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए संदेह करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह आत्मा अजर अमर है। आत्मा न तो मरता है और न ही जन्म लेता है, क्योंकि आत्मा अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है। जल इसे गीला नहीं कर सकता और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। परंतु फिर भी अगर तुम इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला और सदा मरने वाला समझता है, तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार का शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म लेना भी निश्चित है। हे अर्जुन, अपने धर्म से भागकर तुम भय मत कर, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से ज्यादा दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूपी इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु अगर तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा तथा युगों युगों तक तुम्हारे अपकीर्ति की चर्चा होगी। सम्मानित पुरुष के लिए अपकीर्ति मौत से भी बढ़कर है। या तो तुम युद्ध में मारा जाएगा और स्वर्ग को प्राप्त होगा, या तो संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, उठ और युद्ध कर। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा और यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म और कर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योग ही वह योग है जिसके माध्यम से
हम अपनी जीवात्मा से मिलन कर पाते हैं। कर्म योग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को बल्कि जीवन के बाद की अपनी गति का पूर्वाभास प्राप्त कर सकते हैं। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए यह योग अधिक उपयुक्त है। कर्म योग सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कर्मयोगी इसीलिए कर्म करता है कि कर्म करना उसे अच्छा लगता है और इसके परे उसका कोई हेतु नहीं है। कर्मयोगी कर्म का त्याग नहीं करता, वह केवल कर्मफल का त्याग करता है और कर्म जनित दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति इस संसार में एक दाता के समान है और वह कुछ पाने की कभी चिंता नहीं करता। वह जानता है कि वह दे रहा है और बदले में कुछ मांगता नहीं, और इसीलिए वह दुख के चंगुल में नहीं पड़ता। कर्म फल का त्याग कर धर्मनिरपेक्ष कार्य का संपादन भी पूजा के समान हो जाता है। संसार का कोई कार्य ब्रह्म से अलग नहीं है, इसीलिए कार्य की प्रकृति कोई भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है। पुनर्जन्म का कारण वासनाओं या अतृप्त कामनाओं का संचय है। कर्मयोगी कर्म फल के चक्कर में ही नहीं पड़ता, इसलिए वासनाओं का संचय भी नहीं होता। इस प्रकार कर्मयोगी पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। यहां श्री भगवान के कहने का भाव है कि कर्म योग का कभी नाश नहीं होता। इसके संस्कार साधक के हृदय में स्थित हो जाते हैं और वे साधक को दूसरे जन्म में फिर से साधन में लगा देते हैं। निष्काम भाव से किए गए कर्मों का विपरीत परिणाम भी नहीं होता है और ऐसा साधक भगवान को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन काम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। जब फैसला लेना हो तो बुद्धि एक ही होती है, लेकिन जहां सोच की, फैसले की, निर्णय की कमी हो वहां कई बुद्धियां काम करती हैं। यहां अनिर्णय की स्थिति के बारे में कहा गया है। जब आप फैसला नहीं ले पाते हैं तो ना जाने कई दिशाओं में आपका ध्यान, आपकी बुद्धि जाती है। लेकिन अगर आप निर्णय करने की सोच लें तो उसके बाद सिर्फ उस काम को करने का ही प्रण होता है। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जिसके लिए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, यानी ऐसे लोग जो कर्म के बदले में होने वाले सिर्फ फल या लाभ की बात करते हैं, तो वह कर्म नहीं स्वार्थ बन जाता है, उसे कर्म नहीं कह सकते। हे अर्जुन, जो अज्ञानी लोग सिर्फ दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहते हैं, वो ढोंगी होते हैं। वो कहते बहुत कुछ हैं लेकिन करते बहुत कम हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। जो कर्म की बातें सिर्फ भोग और ऐश्वर्य के लिए करते हैं, जिनका ध्येय सिर्फ भोग और ऐश्वर्य है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद भी सिर्फ 3 गुणों में समाप्त हो जाते हैं, उससे आगे वे भी नहीं जानते। उससे आगे है कर्म योग। श्री भगवान का कहना है कि कर्म करो लेकिन उससे आसक्ति मत रखो। बेहद बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, उसी तरह से जिसने ब्रह्म तत्व को समझ लिया, तब उसके लिए वेदों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल के लिए काम मत कर, लेकिन ऐसा भी ना हो कि तू काम ही मत कर। कर्म करना है लेकिन फल के लिए नहीं। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्ध और असिद्ध में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, फल की इच्छा के लिए कर्म मत कर। तुमको कर्म योगी बनने के लिए संभाव में स्थित होकर कर्म करना चाहिए। सकाम कर्मों को बुद्धि योग की अपेक्षा अत्यंत नीचा बतलाकर भगवान ने भाव दिखलाया है कि सकाम कर्मों का फल
नाशवान क्षणिक सुख की प्राप्ति है और कर्म योग का फल परमात्मा की प्राप्ति है। इसलिए दोनों में दिन और रात की भांति महान अंतर है। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू संबुद्धि में ही रक्षा का उपाय खोज। संबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि संबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा स्पृहा रहित है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित होकर शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न होने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से उस पुरुष का पतन हो जाता है। जिस प्रकार हवा के झोंके नाव को भटका देती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य की इंद्रियां उसकी बुद्धि को भटका देती है। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां उसके बस में होती है, उसी की बुद्धि स्थिर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का संयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य, निरंतर, अटल और एक रस स्थित रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित होकर विचरण करता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त कर पाता है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उन्हीं के पद चिन्हों पर अपने रास्ते चुनता है। इसलिए सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हे अर्जुन, मेरा इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न ही कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य है, फिर भी मैं कर्म में ही बरतता हूं, अर्थात मैं भी कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूं। श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, यदि मैं कर्मों को करने में सावधानी ना बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं संकरता का करने वाला हो जाऊंगा तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। जो ज्ञानी हैं, जिन्हें ईश्वर की सच्चाई मालूम हो चुकी है, उनकी ये जिम्मेदारी बन चुकी है
कि उनके काम करने के तरीके से कहीं किसी और के मन में काम करने के प्रति अश्रद्धा या अपमान ना पैदा हो जाए। इसलिए उन ज्ञानी जनों के लिए यह जरूरी है कि वो ऐसा उदाहरण सामने रखें जिससे हर कोई अपना कर्म, अपना कर्तव्य करने के लिए प्रेरित हो। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। तामसिक गुण वाले व्यक्ति आलस्य या नींद इसी प्रकार के कर्म करते हैं। राजसिक गुण वाले बात बात पर शौर्य या बहादुरी दिखाने का काम करते हैं। लेकिन ज्ञानी मनुष्य जानते हैं कि उसके गुण ही उससे कर्म करवा रहे हैं, और जो ज्ञानी नहीं होते वो समझते हैं कि सब कुछ वही कर रहे हैं। कर्म में लगे हुए ज्ञानियों को ये जानना चाहिए कि गुण ही उनसे कर्म करवाते हैं, वो खुद कुछ भी नहीं करते। और जो ज्ञानी इस बात को समझ ले तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अज्ञानियों को समझाए कि कर्म ही उनका धर्म है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम मुझ अंतर्यामी परमात्मा में अपने सारे कर्मों को अर्पण कर दे। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुआ ही समझ। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए न तुम कुछ लेकर जाओगे। तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी संसार से लिया, जो दिया इसी संसार को दिया। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल वो किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सबकी शुरुआत हूं। मैं शुरुआत से पहले भी था और सब खत्म होने के बाद भी रहूंगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूं। ये धरती, चंद्रमा, सूरज, मिट्टी, हवा, पानी सब मैंने बनाए हैं। मैंने ही भगवान, शैतान, राक्षस और इंसान बनाया। मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं और मैं ही महेश हूं। मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं। सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूं। मैं ही सबका पालन पोषण करता हूं और मैं ही सबका विनाश करता हूं। मैं धरती के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर फिर से धर्म की स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूंगा। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वो कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे पाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा
उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। हे अर्जुन, वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद फिर जन्म नहीं लेता है और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है और यही एक अटल सत्य भी है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा, ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। ईश्वर से किए गए प्रार्थना से इंसान की परिस्थिति या तकदीर बदले या ना बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार बछिया झुंड में भी अपने मां को ढूंढ लेती है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों के भीड़ में भी ढूंढ लेगा। माधव कहते हैं, किसी जीव को कष्ट देकर आप मुझे खुश नहीं देख सकते हो। श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं, वह कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं। एक तितली की गुदा में मांडव ऋषि ने कांटा डालकर छोड़ दिया था तो सूली उसके अंदर डाली गई थी। अपने तीर से सांप को उठाकर कांटों की झाड़ी में फेंक दिया था तो भीष्म पितामह को 6 महीने तक वाणों की सैया पर रहना पड़ा था। तो हम और आप क्या चीज है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भोगना पड़ता है। एक गांव से 2 मित्र शहर में काम करने के लिए गए। दोनों ने मिलकर वहां ढेर सारा पैसा कमाया और एक होटल खोला। एक दिन एक मित्र के मन में आया कि हम दोनों ने मिलकर बहुत पैसा कमा लिया है, अगर एक को मार दें तो सारा संपत्ति मेरा हो जाएगा। और उसने उस मित्र को मारकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अब वह बहुत धनी हो गया था। उसने गांव में जमीन खरीदी, सुंदर घर बनाया और बड़े धूमधाम से अपनी शादी की। एक ही वर्ष बाद उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र जब बड़ा हुआ तो उसे पढ़ने के लिए विदेश भेजा। अब पुत्र वहां बीमार होना शुरू हुआ। महंगे इलाज करवाए गए। उसकी सारी संपत्ति बिक गई, करोड़ों का कर्जा हो गया, परंतु पुत्र की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वह अपने पुत्र को गोद में लेकर कहने लगा कि बेटा, मैंने बहुत प्रयास किया पर शायद अब मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। पुत्र हंसा और बोला, दोस्त, तुमने मुझे पहचाना नहीं। अपना सारा हिस्सा नष्ट करके और तुम्हें बर्बाद करके मैं ऐसे जा रहा हूं कि जिंदगी भर तुम रोते रहोगे। और वो मर गया। कर्मों का सिद्धांत यही कहता है कि कल जो आपने किया था आज वो आपको भोगना पड़ेगा, और आज जो आप कर रहे हैं उसका फल कल आपको जरूर मिलेगा। इसीलिए डरिए कि आपके द्वारा कोई पाप न हो जाए, और यही डर आपको निडर बना देगा। एक दिन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे माधव, विधाता बड़े हैं या विधि का विधान। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मैं राधा को चाहता था पर मुझको मीरा चाहती थी, और मैं रूकमणि का होकर रह गया। इस बात से तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो कि विधि का विधान बड़ा है या मैं विधाता। एक बार नारद जी एक जंगल से होकर जा रहे थे तो 2 पेड़ के नीचे महात्मा भजन कर रहे थे। एक पीपल के वृक्ष के नीचे, एक वट वृक्ष के नीचे। दोनों ने नारद जी को प्रणाम किया। पीपल वाले ने कहा कि हे महाराज, मैं भगवान का नित्य भजन करता हूं। आप भगवान से पूछना कि वो मुझे कितने जन्म में मिलेंगे, कब मिलेंगे।
वट वृक्ष वाले ने भी नारद जी से यही बात कहा। जब नारद जी लौट कर आए तो पहले वट वृक्ष वाला मिला। उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया और पूछा, महाराज, आपने भगवान से बात की? नारद जी बोले, हां, भगवान ने कहा है कि तुमको इसी जन्म में मिल जाएंगे। वह बड़ा आनंदित हुआ और भगवान के भजन में लग गया। अब नारद जी पीपल वृक्ष वाले के पास गए और बोले कि भगवान ने कहा है कि पीपल के वृक्ष में जितने पत्ते हैं इतने जन्म लेने के बाद तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। वो नाच पड़ा और कहा कि भगवान मुझे जानते हैं ना कि मैं भजन कर रहा हूं, और नाचते हुए खुशी से रोने लगा कि भगवान मुझे एक दिन जरूर मिलेंगे। उसी समय भगवान प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा कि भगवान, आपने मुझे झूठा बना दिया। आपने हमसे कहा था कि जितने पीपल में पत्ते हैं उतने जन्म के बाद मैं इससे मिलूंगा। भगवान बोले कि जैसी तन्मयता से ये भजन कर रहा था इतने जन्म लगते इसकी इतनी तन्मयता में, लेकिन इसने वो तन्मयता अभी धारण कर ली, इसलिए मैं अभी मिल गया। मित्रों, सच्ची भक्ति और श्रद्धा के लिए भगवान भी लालायित रहते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जगन्नाथपुरी के एक भक्त की कथा है। एक भक्त था, उसके स्वप्न में जगन्नाथ जी आते थे। वो इतना रोता था मंदिर के बाहर खड़े होकर के कि एक दिन ठाकुर जी बोले कि तू इतना क्यों रोता है? भक्त बोले कि आप बस मेरे साथ रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और इस बात का मुझे अनुभव होना चाहिए कि आप मेरे साथ हो। भगवान जगन्नाथ जी ने उनको कहा, मैं तेरे साथ हमेशा हूं, और इसका अनुभव तुम्हें जब करना हो तो समुद्र के बालू पर चलना, और थोड़ी दूर चलने के बाद पीछे देखना, 2 पैरों के निशान तेरे होंगे और तेरे बगल में 2 पैरों के निशान मेरे होंगे। उससे तुझे पता चल जाएगा कि मैं तेरे साथ हूं। अब तो वो रोज समुद्र के तट पर जाता और चल के देखता। थोड़ी दूर चलता तो 2 पैर के निशान उसके और बगल में छोटे छोटे चरण भगवान के। वह बहुत प्रसन्न रहता था, लेकिन एक दिन उसके घर में कोई घटना घटी। उसके माताजी का देहावासन हो गया। बहुत कष्ट में आ गया, इतना पीड़ा में आ गया कि वह रोने लगा, बिलखने लगा। अपनी मां के जाने के भाव से तुरंत दौड़ करके गया। बोला, मन को शांत करने का एक ही तरीका है कि पता चले कि जगन्नाथ जी मेरे साथ हैं। वह अत्यंत पीड़ा में था। जैसे ही समुद्र के तट पर चल रहा था, बहुत तेज तेज रो रहा था। पीछे मुड़कर के देखा तो 2 ही पैरों के चिन्ह थे। जगन्नाथ मंदिर के बाहर जाकर के बोला कि मैं समझ गया, मेरी मां का देहावसान इसीलिए हुआ है क्योंकि आप मुझे छोड़कर चले गए हो। अब आप मेरे साथ में नहीं हो। आपने कुछ दिन मेरा संग किया, उसके बाद मुझे अकेला छोड़ दिया। हे नाथ, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझसे क्या अपराध हुआ? रोने लगा, बिलखने लगा। जगन्नाथ जी रात्रि में फिर स्वप्न में आए। बोले, क्यों रो रहा था? वह बोला, नाथ, आप मेरे साथ हमेशा थे और आज आप मेरे साथ नहीं थे। मैंने जाकर देखा 2 ही चरण चिन्ह थे और आज ही मेरी मां का भगवत धाम गमन हो गया। इसका मतलब आपने मुझे त्याग दिया ना? मुझसे कोई अपराध हुआ है? भगवान बोले, नहीं। वह बोला, तो फिर आज आपके चरण चिन्ह क्यों नहीं थे? भगवान बोले, कल तक मेरे चरण चिन्ह थे क्योंकि तू भी चल रहा था और मैं भी चल रहा था, परंतु आज तू पीड़ा में आ गया तो तुझे गोद में लेकर मैं ही चल रहा था। वो मेरे चरण चिन्ह हैं, तेरे नहीं। वो मैं ही हूं। मित्रों, मनुष्य जब भगवान का आश्रय ले लेता है तब उसके लिए कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। शिव पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार एक आदमी शिव मंदिर में चोरी करने के लिए जाता है। वहां अंधेरे के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। वह अपना उत्तरी वस्त्र निकालकर उसे जला देता है ताकि प्रकाश हो जाए और देखता है कि क्या चुराने लायक है। उसे कुछ भी चुराने लायक चीजें नहीं मिली। चुराने के इरादे से वो पाप ही कर रहा था, लेकिन शिव मंदिर में प्रकाश करने के कारण अगले जन्म में वह चक्रवर्ती सम्राट बना और उसको स्मृति आई
कि शिव मंदिर में कुछ क्षण अपने वस्त्र से प्रकाश करने के परिणाम से मैं राजा बना हूं। उसने अपने राज्य में लाखों शिवालय बनवाए और हर शिवालय में अखंड घी का दीप जलवाया। फलस्वरूप अगले जन्म में वो कुबेर बने, धन के स्वामी और भगवान शिव के मित्र। एक छोटे से बालक थे जिसका नाम धन्ना जाट था। एक दिन उसकी मां सत्संग में कथा सुनाने ले गई। महात्मा जी कथा में कह रहे थे कि बिना भगवान को भोग लगाए जो भोजन करता है वह पाप को खाता है। भगवान की सेवा करनी चाहिए। वो घर में आए तो अपनी मां से कहा कि हमारे घर में तो भगवान है नहीं, भगवान को भोग नहीं लगता है, हम लोग तो पाप को खाते हैं, अब कैसे होगा। कथा के आखिरी दिन वो महात्मा के पास गए और कहा कि आपने कथा सुनाया कि बिना भगवान को भोग लगाए भोजन नहीं खाना चाहिए। हमारे यहां तो भगवान है नहीं, तो आप भगवान दे दो। उन्होंने देखा कि बच्चा है तो उन्होंने कहा कि कथा समाप्त होगी तो भगवान दे देंगे। महात्मा जी जब जाने लगे तो धन्ना जाट उनके पीछे चल पड़े और बोले, आपने कहा था भगवान दे दो। महात्मा ने सोचा कि बच्चा है, इसको ठाकुर जी तो दे नहीं सकते, तो महात्मा भांग खाते थे। भांग पीसने वाला बट्टा उस बालक को देते हुए बोले, ये लो, ये भगवान है, ले जाओ। उन्होंने पूछा कैसे इसकी सेवा करेंगे, तो महात्मा बोले, नहाकर इनको नहला देना और खिलाकर खा लेना, बस इतनी सी सेवा है। वह बालक इतने खुश हो गए कि मुझे ठाकुर जी मिल गए, मुझे भगवान मिल गए। घर गए, नहाए, फिर ठाकुर जी को नहलाया। एक थाली में बाजरे की रोटी बट्टे के सामने रखा और बोला, खाओ प्रभु। एक दिन हो गया तो उन्होंने सोचा कि हमारे पास कुछ है नहीं, लगता है महात्मा जी के पास खीर पुआ जैसी सामग्री थी, इसीलिए ठाकुर जी खाते होंगे। दूसरा दिन हुआ, फिर बाजरे की रोटी। तीसरा दिन वही बाजरे की रोटी, लेकिन ठाकुर जी खा नहीं रहे थे। तो वह रो रो के बट्टे को सीने से लगाकर कहने लगे कि प्रभु हमारे पास नहीं है कि हम तुम्हें खीर पूड़ी खिला सके, और गुरुजी ने कहा है कि बिना खिलाए खाना नहीं, तो जब तक आप नहीं खाओगे चाहे हम मर जाएं, लेकिन हम भी नहीं खाएंगे। उसी समय श्री कृष्ण प्रकट हो गए और बाजरे की रोटी को खाना शुरू कर दिया। बालक बोले, प्रभु आधा ही खाना, आधा मैं खाऊंगा, क्योंकि हमारे पास ज्यादा कुछ है नहीं। गरीब आदमी है, मां एक दो रोटी ही बना पाती है। और जब भगवान की कृपा हुई तो धन्ना सेठ हो गए, अपार वैभव, अपार संपत्ति के स्वामी। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान परमेश्वर को देखता है और जो नाश होने वाले शरीर में भी नाश न होने वाले आत्मा को देखता है, वही सही मायने में देखता है। एक सच्चा ज्ञानी वही है जो हर जीव को एक समान भाव से देखे। इस पृथ्वी पर मौजूद समस्त जीव भगवान का ही अंश है, इसलिए हमें सभी जीवों से प्रेम करनी चाहिए। कान्हा कहते हैं, इस ब्रह्मांड में समस्त चीजें नाशवान हैं, जो कभी नहीं नाश होने वाला है वह है आत्मा। मित्रों, पूर्व काल की बात है, हिमालय की विशाल चोटियों के नीचे, जहां हवा में ठंडक और प्रकृति में एक अनोखी शांति बसी थी, वहां सूरजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। यह गांव अपनी सादगी और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता था। चारों ओर हरे भरे जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और बीच से बहती एक पतली सी नदी इस गांव की शोभा बढ़ाती थी। नदी के किनारे बने एक छोटे से मंदिर में भगवान विष्णु की एक पुरानी मूर्ति थी, जिसे गांव वाले अपनी आस्था का केंद्र मानते थे। सुबह होते ही मंदिर के पास घंटियों की आवाज और भक्तों की प्रार्थना गूंजती थी। इसी गांव में नंदन नाम का एक गरीब कारीगर रहता था। नंदन की उम्र करीब 30 साल थी, लेकिन उसका चेहरा मेहनत और सादगी से चमकता था। उसकी कदकाठी साधारण थी, पर उसकी आंखों में एक गहरी शांति झलकती थी। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था। दिन भर वह नदी किनारे की गीली मिट्टी लाता, उसे गूंथता और अपने चाक पर बैठकर बर्तन बनाता। शाम को वह इन्हें बाजार ले जाता, जहां लोग उसकी मेहनत की कीमत चुकाते। उसकी कमाई ज्यादा नहीं थी,
लेकिन अपने छोटे से परिवार को पालने के लिए काफी थी। नंदन की पत्नी का नाम लक्ष्मी था। वह एक साहसी और मेहनती महिला थी जो घर संभालती थी और अपने पति की हर मुश्किल में साथ देती थी। उनकी एकमात्र संतान थी जिसका नाम गोपाल था। गोपाल 5 साल का एक नन्हा सा बालक था जिसकी शरारतें और मासूम हंसी घर में खुशियां भर देती थी। नंदन का जीवन सादा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसका विश्वास। भगवान विष्णु पर उसकी अटूट श्रद्धा थी। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह नदी किनारे मंदिर जाता। वहां वह मूर्ति के सामने बैठता, अपनी आंखें बंद करता और नारायण स्तोत्र का पाठ करता। उसकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी कि आसपास के पक्षी भी चुपचाप सुनते। वह प्रार्थना करता, हे नारायण, मेरे परिवार की रक्षा करना, हमें सुख और शांति देना, मैं आपका दास हूं। गांव वाले नंदन को प्यार करते थे। उसकी सादगी और ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। कुछ लोग उसकी भक्ति को देखकर हंसते भी थे। गांव का एक व्यापारी हरिया अक्सर कहता, नंदन, यह प्रार्थना करने से क्या होगा? भगवान तो ऊपर बैठे हैं, हमें यहां मेहनत करनी पड़ती है। नंदन बस मुस्कुरा देता और कहता, हरिया भाई, मेहनत मेरे हाथ में है, लेकिन आशीर्वाद उनके हाथ में है। हरिया हंसता और चला जाता, लेकिन नंदन का विश्वास कभी नहीं डगमगाया। सूरजपुर का जीवन शांतिपूर्ण था। नदी हर साल बारिश के बाद भर जाती, खेतों में फसल लहलहाती और गांव वाले अपने त्योहारों को धूमधाम से मनाते। मंदिर में हर पूर्णिमा को मेला लगता, जहां बच्चे खेलते और बड़े बूढ़े भगवान के गुण गाते। नंदन भी अपने बेटे गोपाल को गोद में उठाकर मंदिर ले जाता और उसे कहानियां सुनाता कि कैसे भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की, कैसे उन्होंने वराह रूप में धरती को बचाया। गोपाल की आंखें चमकती और वह कहता, पिताजी, क्या भगवान सचमुच हमारी मदद करते हैं? नंदन उसके सिर पर हाथ फेरता और कहता, हां बेटा, जब हम उन पर भरोसा करते हैं वे हमारे साथ होते हैं। लेकिन यह सुख ज्यादा दिन नहीं टिका। 1 साल ऐसा आया जब आसमान से पानी की एक बूंद भी न गिरी। सूरजपुर के ऊपर बादल मंडराते, लेकिन बारिश नहीं होती। नदी का पानी धीरे धीरे कम होने लगा और खेत सूखने लगे। गांव में एक अजीब सन्नाटा छा गया। लोग चिंतित हो उठे। नंदन का जीवन भी इस संकट की चपेट में आ गया। वह साल सूरजपुर के लिए अभिशाप बन गया। गर्मियां खत्म हुई, लेकिन मानसून नहीं आया। नदी, जो कभी गांव की जीवन रेखा थी, अब एक पतली धारा में सिमट गई। फिर एक दिन वह पूरी तरह सूख गई। नदी का तल फट गया और उसमें सिर्फ सूखी मिट्टी और पत्थर रह गए। खेतों में जो फसलें तैयार थीं, वे मुरझा गईं। गांव वालों के चेहरों पर उदासी छा गई। कुछ लोग अपने पशुओं को बेचने लगे, कुछ शहर की ओर पलायन करने की सोचने लगे। नंदन के लिए यह संकट और भी गहरा था। बर्तन बनाने के लिए उसे गीली मिट्टी और पानी चाहिए था, लेकिन अब दोनों ही नहीं थे। उसने सूखी मिट्टी को पानी डालकर गीला करने की कोशिश की, लेकिन गांव में बचा हुआ पानी पीने के लिए भी कम पड़ रहा था। बाजार में ग्राहक आना बंद हो गए क्योंकि किसी के पास पैसे नहीं थे। नंदन के घर में अनाज का भंडार खाली होने लगा। लक्ष्मी ने चिंता में कहा, नंदन, अब क्या करेंगे? गोपाल को 2 दिन से भूखा रखा है। वह रो रो कर सो गया। नंदन ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, लक्ष्मी, घबराओ मत। भगवान विष्णु हमारी परीक्षा ले रहे हैं। वे हमारी मदद जरूर करेंगे। लक्ष्मी का गुस्सा भड़क उठा। उसने कहा, परीक्षा? यह परीक्षा नहीं, हकीकत है। तुम हर दिन मंदिर जाते हो, प्रार्थना करते हो, लेकिन क्या बदला? हम भूखे मर रहे हैं और तुम्हारा भगवान चुप है। नंदन चुप रहा। वह जानता था कि लक्ष्मी की बातें गुस्से से निकली हैं, लेकिन उसके मन में भी एक हल्का सवाल उठा, क्या सचमुच भगवान उसकी पुकार सुन रहे हैं? लक्ष्मी की बातें नंदन के मन में एक तीर की तरह चुभ गईं। वह रात भर सो नहीं सका। गोपाल की भूख से कराहती आवाज और लक्ष्मी की निराश भरी आंखें उसके सामने बार बार आ रही थीं। बाहर गांव में सन्नाटा था। न बच्चों की हंसी, न पशुओं की आवाज, बस हवा का एक सूखा झोंका
जो पेड़ों की पत्तियों को रगड़ता हुआ निकल जाता था। नंदन उठा, अपने टूटे हुए चप्पल पहने और मंदिर की ओर चल पड़ा। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, लेकिन चांद कहीं छिपा हुआ था, जैसे वह भी इस संकट से मुंह मोड़ चुका हो। मंदिर पहुंचकर नंदन ने दिए की मध्यम रोशनी में भगवान विष्णु की मूर्ति को देखा। मूर्ति की आंखों में वही शांति थी जो हमेशा उसे सुकून देती थी। उसने हाथ जोड़े और कहा, हे नारायण, मैंने कभी आपसे धन दौलत नहीं मांगी। मैंने सिर्फ अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी चाही। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। क्या यह मेरी भक्ति की सजा है या मेरी परीक्षा? हे प्रभु, मुझे रास्ता दिखाइए। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े जो मिट्टी के फर्श पर गिरकर गायब हो गए। वह देर तक वहीं बैठा रहा जब तक सुबह की पहली किरण मंदिर के दरवाजे से अंदर नहीं झांकी। घर लौटते वक्त नंदन ने देखा कि गांव वाले भी अब हिम्मत हार चुके थे। हरिया, जो पहले नंदन की भक्ति का मजाक उड़ाता था, अब अपने घर के बाहर बैठा सिर पकड़े रो रहा था। उसने नंदन को देखा और बोला, सब खत्म हो गया नंदन। मेरे पास जो अनाज था वो चूहों ने खा लिया। अब क्या खाएंगे? नंदन ने उसका कंधा ठपठपाया और कहा, धैर्य रखो हरिया, ऊपर वाला सब देख रहा है। हरिया ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, हां, देख रहा होगा हमारी बर्बादी। नंदन कुछ नहीं बोला और घर की ओर बढ़ गया। घर पहुंचते ही लक्ष्मी ने उससे पूछा, क्या मिला मंदिर में? कोई चमत्कार हुआ? नंदन ने चुपचाप सिर झुका लिया। लक्ष्मी ने एक ठंडी सांस ली और रसोई में चली गई। गोपाल बिस्तर पर पड़ा था। उसकी छोटी छोटी सांसें मुश्किल से चल रही थीं। नंदन उसके पास बैठा और उसके माथे पर हाथ फेरने लगा। अचानक उसे एक विचार आया। वह उठा और बोला, लक्ष्मी, मैं नदी किनारे जा रहा हूं। शायद वहां कुछ मिट्टी मिल जाए जिससे बर्तन बना सकूं। लक्ष्मी ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा, वहां अब कुछ नहीं बचा है। वहां अब सिर्फ सूखा तल और पत्थर ही मिलेंगे। लेकिन नंदन नहीं रुका। वह एक टूटी टोकरी और फावड़ा लेकर नदी की ओर चल पड़ा। सूरज अब सिर पर चढ़ आया था और उसकी गर्मी नंदन के शरीर को झुलसा रही थी। फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। नदी का सूखा किनारा अब एक बंजर भूमि जैसा दिख रहा था। उसने फावड़ा उठाया और मिट्टी खोदने लगा। पसीना उसकी आंखों में चला गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तभी फावड़े की नोक किसी सख्त चीज से टकराई। नंदन ने झुककर देखा, यह कोई पत्थर नहीं था, बल्कि एक चमकदार सोने का सिक्का था। उसने उसे हाथ में उठाया। सिक्के पर भगवान विष्णु का चक्र और शंख बना हुआ था। नंदन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था। उसने सिक्के को अपनी धोती में बांधा और तेजी से घर की ओर भागा। घर पहुंचकर उसने लक्ष्मी को बुलाया। लक्ष्मी, देखो, भगवान ने हमारी सुन ली। लक्ष्मी ने सिक्का देखा और अवाक रह गई। उसने पूछा, यह कहां से मिला? नंदन ने पूरी बात बताई। लक्ष्मी की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखी। उसने कहा, इसे बाजार ले चलो, इससे अनाज और पानी खरीद सकते हैं। नंदन ने हामी भरी और उसी दिन बाजार गया। उसने सिक्के के बदले एक बोरी अनाज, एक घड़ा पानी और गोपाल के लिए कुछ गुड़ ले लिया। जब वह घर लौटा तो गोपाल की आंखों में खुशी लौट आई। उसने गुड़ छका और मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, भगवान सचमुच अच्छे हैं। लक्ष्मी ने भी नंदन को गले लगाया और कहा, शायद तुम सही थे। उस रात कई दिनों बाद परिवार ने पेट भर खाना खाया, लेकिन यह खुशी गांव तक नहीं पहुंची। जब हरिया को पता चला तो वह नंदन के घर आया और बोला, यह सिक्का तुझे ही क्यों मिला? हम सब भूखे मर रहे हैं और तुझे चमत्कार मिल गया। नंदन ने शांत स्वर में कहा, हरिया, यह भगवान की कृपा है। मैंने कुछ अनाज तुम्हारे लिए रखा है, ले जाओ। हरिया चुपचाप अनाज लेकर चला गया, लेकिन उसके मन में जलन बाकी थी। नंदन के सिक्के की खबर पूरे सूरजपुर में फैल गई। कुछ लोग इसे चमत्कार मानने लगे तो कुछ नंदन की किस्मत से ईर्ष्या करने लगे। गांव के बुजुर्ग रामू काका ने कहा, यह भगवान विष्णु का आशीर्वाद है, नंदन की भक्ति सच्ची है। लेकिन कुछ युवाओं ने तंज कसा और कहा, अगर भगवान है तो सबको सिक्के क्यों नहीं मिलते?
नंदन इन बातों से परेशान नहीं हुआ। वह हर सुबह मंदिर जाता और प्रार्थना करता, हे नारायण, मेरे गांव को भी बचा लो। यह सिक्का मेरे लिए नहीं, सबके लिए संदेश है। उधर लक्ष्मी का मन अब थोड़ा बदलने लगा था। उसने नंदन से कहा, शायद तुम्हारा विश्वास सचमुच रंग लाया, लेकिन क्या यह सिक्का पूरे गांव को बचा सकता है? नंदन ने जवाब दिया, लक्ष्मी, भगवान का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता, हमें इंतजार करना होगा। मित्रों, नंदन का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला था, क्योंकि सूरजपुर में एक नया मेहमान आने वाला था, जो नंदन के विश्वास की असली परीक्षा लेने वाला था। अगले दिन गांव में एक साधु आया। उसने नंदन से कहा, मुझे पता है तुम्हें एक सिक्का मिला था, वह मेरा था जो मैंने नदी में गिरा दिया था, उसे मुझे लौटा दो। नंदन के सामने धर्म संकट था। उसने सिक्का तो बेच दिया था, अब वह साधु को क्या देता? फिर भी उसने साधु से कहा, महाराज, वह सिक्का मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको उसकी कीमत चुकाऊंगा। मेरे पास जो कुछ है वह ले लीजिए। तब तक सभी गांव वाले नंदन के घर पर इकट्ठा हो गए थे। साधु चुप रहा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और बोला, नंदन, तूने अपनी भक्ति साबित कर दी। यह सिक्का मेरा नहीं था, यह तेरे विश्वास का इनाम था। गांव वाले हैरान हो गए। साधु ने अपनी छड़ी उठाई और जमीन पर जोर से ठोकी। अचानक आसमान में एक तेज गड़गड़ाहट हुई। बादल जो घंटों से मंडरा रहे थे अब फट पड़े। बारिश की मोटी मोटी बूंदें धरती पर गिरने लगीं। गांव वाले खुशी से चिल्ला उठे। बच्चे बाहर दौड़े, बूढ़े अपने घरों से निकले और हरिया की आंखों में आंसू आ गए। नदी का सूखा तल धीरे धीरे पानी से भरने लगा। लक्ष्मी ने गोपाल को गोद में उठाया और नंदन से बोली, तुम सही थे, भगवान ने हमें सुना। लेकिन यह चमत्कार अभी खत्म नहीं हुआ था। साधु ने नंदन की ओर देखा और कहा, अब मेरी असली पहचान जान ले। जैसे ही उसने यह कहा, उसका शरीर एक तेज नीले प्रकाश से भर गया। उसकी जटाएं हवा में लहराने लगी। चारों तरफ तेज प्रकाश फैल गया। चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए भगवान विष्णु प्रकट हुए। नंदन और पूरा गांव यह देखकर स्तब्ध रह गया। भगवान ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे विश्वास ने मुझे यहां खींच लिया, अब इस गांव में कभी सूखा नहीं पड़ेगा। और इतना कहकर भगवान विष्णु अब प्रकट हो गए। मित्रों, भगवान पर सच्चा विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता है। मुश्किल वक्त में भी धैर्य और भक्ति से हर संकट दूर हो सकता है। मित्रों, जब लगे कि सब खत्म हो गया, तब भगवान की शक्ति को महसूस करो। मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, भगवान का विश्वास उन्हें छोटा कर देता है। जीवन के हर मोड़ पर हम एक अदृश्य शक्ति की खोज करते हैं, वह शक्ति जो हमारे संघर्षों को ताकत देती है और निराशाओं में हमें उम्मीद का प्रकाश दिखाती है। भगवान पर विश्वास केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं, बल्कि एक गहरी आंतरिक यात्रा है। जब भी आप भगवान को कुछ समय के लिए भूल जाते हैं, तो आपने भी जरूर महसूस किया होगा कि उस समय आप सबसे अधिक पाप के भागीदार बन जाते हैं, क्योंकि उस समय आपको किसी का भी डर नहीं रहता। भगवान पर विश्वास हमें यह एहसास कराता है कि हमारे इष्ट देव हमेशा हमारे साथ हैं, हमें देख रहे हैं। यही विश्वास हमें पाप करने से बचाता है और हम अपनी राह पर चलते रहते हैं। भगवान पर विश्वास वह शक्ति है जो हमें हर गलत कदम से रोकती है और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। मित्रों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्ण।